हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो मैट्रिक का यहाँ पर मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, मैट्रिक इज बेसिकली अ डिस्टेंस। तो लेट एक्स कोई भी हम नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। सो मैट्रिक और डिस्टेंस ऑन एक्स वो होगा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसको हम डी मान लेते हैं। जो फंक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं उसको डी मान लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। तो फंक्शन इस टाइप से है डी दिस एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जहां पर ये एक्स और वाई जो है वो किसके एलिमेंट है, एक्स के एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि अगर दोनों पॉइंट्स सेम हो जाते हैं तो जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक्स है दिस सेम कंडीशन। दिस डबल हेडेड एरो, तो x इज इक्वल्स टू वाई। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं इसको लिख दूं, एंड M3 जो थर्ड कंडीशन होगी जो ये डिस्टेंस सेटिस्फाई करेगा, दिस विल बी दिस इज इक्वल्स टू y आगे कर दो x पीछे कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज dx z, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो z है वो भी x का एलिमेंट है। ठीक है, x से लिया है हमने। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पर ये कोई पॉइंट x है, ये कोई पॉइंट y है जो हमने इस x स्पेस से लिया है। ठीक है, तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा या तो वो जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब नॉन नेगेटिव भी हम इसे बोलते हैं। नॉन नेगेटिव जो मतलब पॉजिटिव ही आता है हमारा डिस्टेंस। ओके, और अगर इन इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक पॉइंट कर दूं तो उसका डिस्टेंस लाइक एक्स से डिस्टेंस एक्स तक ही, तो वो क्या होगा, जीरो। तो ये डबल हेडेड एरो का मतलब अगर डिस्टेंस जीरो है तो दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे, दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है सिमेट्रिक की। ठीक है, इस पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक की, मतलब चाहे आप x से y तक का डिस्टेंस निकालो, y से x तक का डिस्टेंस निकालो, जो डिस्टेंस आएगा वो सेम रहेगा। लास्ट होती है हमारी ट्रायंगल इक्वालिटी। जो दो साइड्स का सम है वो हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से, इफ ऐसे हम ले। ठीक है, तो x y z इन दोनों साइड्स का मैं सम कर दूं तो हमेशा ये बड़ा होगा इस थर्ड साइड से। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले ये जो किस तरीके से डिनोट किया गया है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमने फंक्शन लिया है वो कैसा आएगा, कैसा है, रियल वैल्यूड, मतलब इसका कोडोमेन रियल वैल्यूड होगा। और फंक्शन जो है वो डी है, तो x क्रॉस x आप यहाँ पे देख सकते हो, आप दो पॉइंट ले रहे हो तो x क्रॉस x, और जो इसका आंसर आएगा वो एक रियल वैल्यूड आएगा। देन ऑर्डर्ड पेयर, ये x y ये जो पेयर है ये ऑर्डर्ड पेयर है, x आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है, ये जो डी एक्स वाई है वो इस तरीके से दिया हुआ है 1 एंड 0। अगर ये अनइक्वल है तो 1, इफ इक्वल है तो 0। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि आंसर जो है, जो हमारा m1 था वो ये है कि जो डी एक्स वाई है या तो वो 0 के इक्वल हो या तो वो 0 से बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि दो ही आंसर पॉसिबल है इस डिस्टेंस मेट्रिक में, या तो 1 या तो 0, और 0 होगा तो भी ओके है, 1 होगा तो भी ओके है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। m2 वॉज डी एक्स, आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं बस अभी आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू y। तो आप देख सकते हैं कि अगर x y जो है दोनों आपस में सेम ही पॉइंट है तो आंसर 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड था सिमेट्रिक। सो अगर मैं यहाँ पर y को पहले लिख दूं, लाइक x की जगह y लिख दूं और
y की जगह x लिख दूं तो भी आंसर 1 ही आएगा क्योंकि अनइक्वल है। यहाँ पर भी सेम x की जगह y लिख दूं और y की जगह x लिख दूं तो भी आंसर जो है वो 0 आएगा। ओके, तो क्योंकि अब मैंने y और x इस तरीके से लिख दिया है, x की जगह y लिखा था, y की जगह x लिखा था, तो आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो आप देखोगे दोनों आप फिर भी इक्वल है, तो थर्ड कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है तो फर्स्ट कंडीशन आपको बस यही देखनी है कि जो भी उसका रेंज है वो पॉजिटिव हो या फिर वो 0 हो, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या करना है, y की जगह भी x पुट कर देना है। ठीक है, y की जगह भी जब आप x पुट करोगे तो आप चेक कर लेना कि आंसर जो है वो 0 आए। थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है, x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, फिर देखो कि आपस में दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ में हमें जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो प्रूव करना होता है। तो हमारे पास मैं ले लेती हूँ x y z। ठीक है, 3 एलिमेंट लेने हैं हमें स्पेस से। तो यहाँ पर 4 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस ये है कि आपस में ये चारों इक्वल हो, तीनों इक्वल हो, तीनों अनइक्वल हो, ये दो इक्वल हो बट जेड के इक्वल ना हो, एक्स वाई आपस में अनइक्वल हो बट ये जेड के इक्वल हो। ठीक है, तो ये कुछ केस हमारे पास आ रहे हैं। हम सारे केसेस में जब इसको डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में लिख देती हूँ, ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट देखते हैं, एक्स वाई आपस में इक्वल थे तो आंसर क्या आ रहा था, 0। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्स जेड, हमने देख लिया ना, एक्स जेड आपस में इक्वल थे, एक्स वाई आपस में इक्वल हैं तो भी 0, देन वाई जेड आपस में इक्वल हैं तो भी 0। तो आप देख सकते हैं ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है, 0 + 0 करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। ये वाली कंडीशन हो रही है, तीनों अनइक्वल हैं तो तीनों अनइक्वल होने पे 1 आंसर आएगा। तो 1 + 1 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस पे भी करेक्ट आंसर आ रहा है। फिर x प्लस इस वाले केस में बस आंसर जो है वो 0 आएगा, मतलब एक्स वाई इसमें 0 आएगा। बाकी ये जो है अनइक्वल है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो भी आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लास्ट केस देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जो है अनइक्वल है, मतलब आंसर यहाँ पर 1 आएगा। देन वाई जो है वो जेड की इक्वल है तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। देन एक्स जेड की इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आएगा आंसर 1। तो भी इस केस में भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो 4 केसेस बन रहे थे, इन चारों केसेस में जो ये कंडीशंस हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये चारों जो कंडीशंस है मैट्रिक्स स्पेस की फुलफिल होती हैं। देन ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो कैसा हो जाएगा, मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। नाउ ये जो एग्जाम्पल है, इस बेसिकली इसको हम बोलते, इसका जो नाम है वो है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। तो कहीं इफ ये वर्ड यूज किया जाए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, तो आप इस तरीके की मैट्रिक को ले सकते हैं। डिस्क्रीट नाम इसलिए है क्योंकि सिर्फ जो पॉसिबिलिटीज हैं 0 और 1, ठीक है, बीच के कोई भी नंबर्स यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ ये और यही आंसर रेंज में यही दोनों आंसर्स मिलने, यही दोनों वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, इसलिए इसका नाम होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। देन वी हैव अ सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर भी मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो कैसे सेटिस्फाई हो रही है। मॉड्यूलस लगा हुआ है तो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड कंडीशन में मुझे क्या करना है, y की जगह भी x रख देना है। सो x माइनस x जो है वो 0 आ गया। तो इफ दोनों पॉइंट्स आपस में x इक्वल्स टू y है तो जो आपका dx है वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। थर्ड कंडीशन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, उसके लिए x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो। सो अब ये किसके इक्वल हो गया, y x के। ठीक है, तो सिमेट्रिक कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। लास्ट जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, उसके लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे डी एक्स जेड लेकर चलना है आपको। तो ये किस तरीके से डिफाइन होगा, x माइनस जेड अकॉर्डिंग टू द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट को सब्ट्रैक्ट और एक पॉइंट को प्लस कर देती हूँ, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। आपस में कैंसिल होगा तो फिर यही आ जाएगा। इनको जब मैं अलग अलग करके लिखूंगी तो इनइक्वालिटी जो है ये आ जाएगी, दिस प्लस में दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई जेड। ठीक है, और यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी लास्ट।
तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये जो स्पेस है वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है, और स्पेशली इस मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस, क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो यही सेम फॉर्मूला, यही सेम चीज हम यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, इसलिए इसका नाम है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यही फॉर्मूला एज अ डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। आई होप ये दोनों मैट्रिक स्पेस आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म सेमी मैट्रिक, या फिर इसे हम सूडोमेट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो हमने मैट्रिक ये ऊपर डिफाइन की थी वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है सेमी मैट्रिक, बट ये जो सेकंड है इसको मैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं M2 यहाँ पर स्टार बनाकर। जैसे कि इसमें क्या था कि अगर दोनों पॉइंट्स जो हैं ये, इन दोनों का डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स का वो 0 आता है तो वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होंगे, या फिर वाइस वर्सा अगर पॉइंट्स इक्वल हैं तो आपस में इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बट इसमें क्या है कि अगर आपके पॉइंट्स इक्वल हैं तो आपका इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्स वो 0 के इक्वल आएगा, बट वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं होता। लाइक अगर डिस्टेंस 0 है तो हम यहाँ से इधर तो आ सकते हैं बट इधर से इधर नहीं जा सकते। अगर डिस्टेंस 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। रेस्ट जितनी भी कंडीशंस हैं मैट्रिक स्पेस की वो सारी जो है एग्जैक्टली इक्वल है मैट्रिक स्पेस के केस में। आप सेम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि अ फंक्शन d x क्रॉस x to r is called this semi-metric or pseudo-metric for x if it satisfies following condition। ठीक है, और following conditions में आप सेम ये M1 लिखोगे, M3 लिखोगे, M4 लिखोगे और M2 स्टार डालकर ये वाली कंडीशन लिखोगे। इफ x इज इक्वल्स टू y देन डिस्टेंस इज 0। ओके, आपको ये डबल हेडेड एरो नहीं लगाना, वाइस वर्सा वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती इसलिए। इसका एक एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फंक्शन d है एक्स स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर ले लेते हैं, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर आपको ये आंसर देता है। एंड ये जो फंक्शन डिफाइन है d डिस्टेंस वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो पहले इसका अच्छे से मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो टपल्स होंगे वो 2 टपल्स का है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले रहे हो, सो ये x किस तरीके से डिफाइन है, x1 कॉमा x2। y लेते हो तो किस तरीके से डिफाइन है, y इज इक्वल्स टू y1 y2, क्योंकि ये इसमें सिर्फ 2 टपल्स होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो आगे x का x1 और y1 है सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, x2 और y2 अगर चेंज भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी सारी कंडीशंस जो है वो ट्रू हो जाएंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला की मॉडुलस लगा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी यूजुअल मैट्रिक स्पेस में आपको बताया, मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा। सेम आप डिस्टेंस y1 इज इक्वल्स टू x1 के इक्वल रख दोगे तो डिस्टेंस जो है इक्वल आ जाएगा। बट सेकेंड जो कंडीशन है वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड कंडीशन सेमी मैट्रिक में। तो थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं, जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे, x1 की जगह y1 कर देते हो और y1 की जगह x1 कर देते हो तो ये कैसा बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी। फोर्थ कंडीशन भी आप सेम जैसे लास्ट हमने किया था, एक पॉइंट जो है बीच में लाइक डी एक्स जेड था, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगर आप z इससे ले रहे हो तो कैसे डिफाइंड है, z इज इक्वल्स टू z1 z2। ठीक है, तो x1 माइनस में z1, मैंने एक पॉइंट लिया माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1, देन इसको जब अलग अलग करोगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस में डी वाई जेड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ डी एक्स जेड, ये इनइक्वालिटी आ गई और यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो सारी बाकी की इनइक्वालिटीज तो प्रूव हो रही है। सेकंड इनइक्वालिटी की बात कर, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो सेकंड कंडीशन में इफ बोलता है कि पॉइंट्स अगर इक्वल हो, लाइक x1 इज इक्वल्स टू y1 होता है तो डिस्टेंस जो आएगा, जो डिस्टेंस आएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x तो x1
मोड x1 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट इज करेक्ट. ओके, बट इन पर्टिकुलरली अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, x इज इक्वल्स टू 3 and 5, y इज इक्वल्स टू 3 and 8. ओके, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे यहाँ पर अप्लाई करती हूँ. तो क्योंकि मुझे सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट है, x1 y1 की सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है कि कुछ भी हो. तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो 0 की इक्वल आ रहा है, बट क्या पॉइंट आपस में इक्वल है? नो. ठीक है, ये जो पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस x2 and y2. बट क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट थी, आंसर तो 0 आ गया, बट पॉइंट्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं. इस वीडियो में बस इतना ही. सेकेंड वीडियो जो मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड होगी, उसमें आपको मैं 2-3 चीजें डिस्कस करने वाली हूँ. वो होगा बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, देन किसी एक पॉइंट से सेट का डिस्टेंस या दो सेट के बीच का डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ सेट. ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, देन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, बट इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.